हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपको जो भी परेशान कर रहे हैं एक लंबे वक्त से, बहुत बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से, कई वर्षों से अगर देखा जाए तो कई सालों से, या फिर आपकी आधी उम्र ही क्यों ना निकल गई हो, तो ये लोग क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आपको, ये लोग क्यों बर्बाद करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए। आज का टॉपिक गाइस यही रहेगा, ठीक है। और ये भी डिमांड पर है। कुछ ऐसी बातें हैं लोगों की लाइफ में, जो कुछ चीज़ ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति होती है जो आपको परेशान कर रहे होते, पीछा ही नहीं छूट रहा होता है। तो ये लंबे समय से, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें आपका एक लंबा समय, कई वर्ष, कई साल या जीवन निकल गया हो, तो ये लोग क्यों आपको बर्बाद करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए। शेयर के थ्रू भी आप किसी न किसी का हेल्प कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, परेशान होते रहते हैं। एक छोटी सी गाइडेंस, एक छोटा सा रास्ता अगर किसी को अपनी लाइफ में मिलता है आपके माध्यम से, तो आपका कल्याण ही होगा। आपके साथ गलत कभी नहीं होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितने कितने क्या बोलूं। तो ये लोग क्यों आपको बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग आएगी आपके लिए गाइस। सन एंड स्टार, ओके। तो मेरे व्यूअर्स को ये लोग क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, ये ऐसे लोग ना परेशान हो, ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान ना करें। जिनके साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या दुश्मनी या कोई चीज़ ऐसी चलती हैं, बिल्कुल ना देखें। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों को अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आ जाता है यहाँ पर आपकी रीडिंग, यहाँ पर रखना होगा। कि आपको ये लोग क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा या कई वर्ष निकल गए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी के अगर देखा जाए तो बहुत बहुत लंबा लंबा समय चला गया है। किसी का 10 साल से ऊपर, किसी का 25 साल, एनर्जी और भी ज़्यादा है। किसी का 15 साल, 25 साल, 30 साल। तो यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, एक लंबी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी बैठे हो सकते हैं कि 7-8 साल से परेशान हो, 5-6 साल से परेशान हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये रीडिंग जाएगी आपकी 10 साल, 15 साल से ऊपर परेशान, या 10 साल तक आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। आ जाता है यहाँ पर ये कि ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं। आपके पीछे पड़ने वालों में यहाँ पर कम उम्र के भी इंसान हैं, यहाँ पर कोई लेडी शादीशुदा है, यहाँ पर शादीशुदा बंदा भी है, यहाँ पर ऐसा कोई बाहरी इंसान है जो आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है पर इनडायरेक्ट जुड़े हुए इंसानों में से हो सकते हैं, यहाँ है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 महिलाएं कंफर्म बोल सकते हैं।
एक कम उम्र का, एक बड़े उम्र का बंदा, एक शादीशुदा नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता ना हो, फिर भी आपके पीछे कुछ लोग पड़े हों। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो दिख रही हैं ये कन्फर्म है। तो ये मैंने बता दिया ये कौन लोग हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ गाइस जो चीज़ है वो बातें हैं जो बहुत गहरी हो सकती हैं। इनके साथ ऐसी खुशियाँ नहीं आई हैं इनकी लाइफ में जो खुशी आपकी लाइफ में है, पहला। दूसरा, ये बहुत एक कहते ना कि इमेज में डाउन हो सकते हैं, मतलब इनका इतना मान सम्मान नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती का मान पाना, सम्मान पाना, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ें दिख रहा है कि इनके अंदर एक जो तानाशाही है वो इस तरह की है कि हम हैं तो कोई नहीं है, या फिर हमें अगर कोई सम्मान नहीं देता है तो हम सम्मान छीन लेंगे, छुड़ा कर मांग लेंगे। तो रिस्पेक्ट तो आपको ऐसे छुड़ाने से या फिर किसी को गिरा कर आपको तो नहीं मिल सकती है, या फिर आपको जो इज्जत या मान सम्मान मिलता है या आपको जो लोग सुनते हैं, ये कन्फर्म है कि कुछ लोग आपको सुनते हैं, आपको मानते हैं, समझते हैं, आपको सरल हृदय समझते हैं, इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं। किसी कनिंगनेस की वजह से नहीं, किसी ऐसे काम की वजह से नहीं कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सरलता है वो आपके अंदर है, वो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इसके पीछे कारण बहुत छोटा सा इजी सा है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा है। आपके लिए ये चीज़ें जो छोटी छोटी बातें होती है वो कोई मायने नहीं रखती है, पर दूसरे के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ जाती है इनकी ज़िंदगी के लिए कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती, या हमारे साथ। क्योंकि ये लोग कुछ एक फैमिली से भी हो सकते हैं कि हाँ हमारे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये चीज़ कि आपसे जो जो जुड़े हुए हैं उनका तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जुड़ा रहेगा तो वो उसको परेशानियां भी होगी, कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो अनजान है आपसे वो उसको इस तरह से परेशानी क्यों। उसके पीछे सबसे बड़ा अगर दिया जाए तर्क तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत ज़्यादा पाने की इच्छाएं रखते हैं। इनके कम समय में बहुत ज़्यादा पाने की इच्छाएं जो रहती हैं ना, वो इनको एक लंबा पीरियड इंतज़ार करने से रोक देती है, या फिर ये बोला जाए कि इनको बहुत सारी जो लाभ या हित, इनका इंटरेस्ट जहाँ पे रहता है, ये चीज़ें जो बेनिफिट इनको मिलते हैं वो उसको ये हाथ में तुरंत कैश करना चाहते हैं। ठीक है, इनको किसी भी चीज़ को लेके पेशेंस नहीं है, इनको किसी भी चीज़ को बात को लेकर के बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये अनजाने लोग जो होते हैं ना, वो आपको किसी भी हद तक जाकर बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये प्यार का रिश्ता भी यहाँ दिख रहा है कि आपको ऐसा कुछ हुआ आपके रिलेशनशिप में कि सामने से कोई आया या आप गए और उन्होंने अच्छा रिलेशन चला, लेकिन उसके बाद आपको चीज़ें सच्चाई सामने आने लगी, आप हर्ट होने लगे, परेशान होने लगे, दिल दुखने लगा, और इन्होंने आपके ऊपर एक कहते ना मोनोपोली अपनी स्थापित कर लेना, या फिर आपके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाना, या आपके ऊपर या आपके रिश्ते पर या आप दोनों के रिश्ते पर अपना एकाधिकार दिखाना, जताना कि हम उसके मालिक हैं, उसके हिसाब से आपको चलना उठना बैठना होगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। इनका ईगो बहुत बड़ा यहाँ पर टकराता वो रिश्ता दिख रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का, चाहे आपके पार्टनर का हो, चाहे ऐसे जान पहचान में हो, दोस्ती का हो। यहाँ पर ये चीज़ें गाइस दिख रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इनको कहीं बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, ये कहीं दूर हटे हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से एक बार नहीं कई बार इनको हर्ट होना पड़ा, इनकी मतलब इनका नाम खराब हुआ, इनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और इन्होंने आपके साथ ऐसा
यस, आपको बर्बाद करने की, जैसा इंसान होता ना कि चलो ठीक है हम तो जा रहे हैं, रास्ता अलग कर रहे हैं पर हम आपको भी देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये तो हो गई आपके रिश्तों की बात। दूसरा ये है कि ये जो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उसके पीछे मैंने जो कारण बताया है कि ऐसे कम उम्र का कोई इंसान, बंदा या बंदी यहाँ पर क्लियर है। आपसे जैसा रेजोनेट करेगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बंदे की एनर्जी ज़्यादा है तो मैं वो बताऊँगी। बंदे भी यहाँ पर है बट आप में से कुछ लोगों के लिए मेल और फीमेल ऐसा रेजोनेट करेगा, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर कि क्यों, किस तरीके से। तो इनकी कहीं ख्वाहिशें ऐसी थी जहाँ पर आपने टांग खींचा है, या फिर हो सकता है आपने इनको किसी गलती पर मना किया है, या फिर हो सकता है नहीं, ये चीज़ें हैं लेकिन मुझे बताना पड़ेगी पॉसिबिलिटीज़ कि यस आप लोगों के साथ ऐसा सा हुआ है और ये चला है और इस वजह से ये बर्बाद करना चाहते। एक कहना चाहिए बर्बादी का सेंस कम आएगा, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल नापसंद करना, और जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों को या अपनी लाइफ को या आसपास की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। आर्थिक स्थिति आपने रोकी होगी इनका, मानसिक रूप से आपने इनको बैठा करके कहीं ना कहीं इनकी लिमिट इनको समझाया है। कहीं ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनके मन में, दिल में एक लालच या फिर कहते ना अभिमान चल रहा था, उसको आपने तोड़ा है, लालच को ख़त्म किया है और इनके अभिमान को, जो नकली अभिमान होता है उसको आपने तोड़ा है। यहाँ ये भी है कि काफ़ी नकारात्मक ऊर्जाओं से ये भरे थे, ये बंदा या बंदी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए थे। अगर बोला जाए तो गलत आदतों, गलत बातों में भी ये इन्वॉल्व थे और इनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा आप जितना गलत सोच सकते हैं उसको भी क्रॉस कर चुका था। जहाँ पर ये चीज़ें आती हैं कि आपकी वजह से इनको लगता है कि ऐसा हुआ कि इनकी लाइफ में रुकावटें आई और इनकी आर्थिक जो हो सकता फाइनेंशियली इनको सपोर्ट बंद हो गया हो सकता है कि मेंटली ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हों, जिसकी वजह से आग कहीं जल रही हो और ये आपको बर्बाद करना चाहते हो, और इन लोगों की वजह से आप काफ़ी परेशान हुए हैं। और इन्होंने बर्बाद करने का मतलब ये है कि आपको कभी सहयोग नहीं किया, पहला। दूसरा, और ये आपके खिलाफ, मतलब जो आपका जहाँ काम बन रहा है वहाँ पर ये डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तीसरा, ये आपकी लाइफ में आ रहे सारे रास्ते या दरवाजे जो सक्सेस और सफलता के होते हैं, या किसी काम को बनाने के होते हैं, या लोगों से जुड़ने के होते हैं, या रिश्ते अच्छाई के लिए होते हैं, जो काम अच्छे के लिए होते हैं, उनको इन्होंने कहीं ना कहीं रोका है, बंद किया, बर्बाद करने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी देख सुन के, सोच समझ कर इन्होंने स्टेप लिए हैं और दूसरों का भी सहयोग लिया और दूसरों को भी जा कर के बताया है। ये इसलिए आपको बर्बाद करना चाहते गाइस। बात छोटी सी है बट चीज़ें ऐसी हैं कि इनका रास्ता ज़रूर बदलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ पर ये इसको शो करता है कि यस इनकी लाइफ में चेंज या बदलाव आएगा और आने वाले टाइम पर ये आपको समझेंगे, नहीं समझेंगे तो इनका रास्ता डिवाइन एक इस तरीके से मोड़ेगा कि इनको समझने पर मजबूर होना पड़ेगा और आगे जा कर के ये आपसे बोले ना बोले बट यस आपके खिलाफ भी नहीं रहेंगे, ठीक है। जो मैंने पहला एक लव लाइफ या आपका रिश्तों का बताया था, उसमें किसी भी तरह के बदलाव, चेंज नहीं आएंगे। आप इमोशनली वहाँ से हर्ट होकर के ऑलरेडी अलग हो चुके हैं और अलग हो जाएंगे। अब पूरी तरीके से आप हटना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर रास्ता आपको बर्बाद करने का है। आपके साथ अगर दोबारा मिलते हैं, आप रिश्ता बनाते हैं तो वहाँ पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन चीज़ों का मतलब कि आपकी बर्बादी कई तरीक़ों से होगी, ठीक है। इमेज के हिसाब से तो हो चुकी है, रिस्पेक्ट के हिसाब से हो चुकी है, बट इमोशनली भी आपकी बर्बादी हुई है। अगर अब बोला जाए तो फिज़िकली आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी सहन करना पड़ेगा। जिन्होंने सहन किया है इस बात को एहसास करेंगे कि यस मेरे इस रिलेशनशिप की वजह से मेरी
मेरे ऊपर जिस तरीके से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से टूटे हैं, वो चीज़ें आपको दिखेंगी क्लियर, समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे रीज़न ये है। अब आता है, ये वो लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये आपको जो बर्बाद करना चाहते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पहचान बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा इनकी दुर्दशा, या मानसिक रूप से बोला जाए, मानसिक नहीं बोलना चाहिए, आर्थिक कमज़ोरियाँ बहुत थी इनकी लाइफ में, या ये बोला जाए कि बचपन से इन्होंने आर्थिक समस्याओं का सामना किया है। और दूसरा ये कि जैसा होता ना कि एक जनरेशन निकल गई, दूसरा आ गया, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ गई, और वो आर्थिक रूप से ये कभी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये था इसके पीछे कि इन्होंने हमेशा एक नेगेटिव वे पर लोगों के साथ रिश्ता को निभाया है। हर रिश्ते के साथ इन्हें नेगेटिविटी को फैलाया है, या फिर बोला जाए कि ईमानदारी नहीं रही इनके रिश्तों में, जिसकी वजह से इनके साथ जो आर्थिक स्थिति थी वो कभी भी नहीं बदली या आगे गई। और भी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि ये शारीरिक रूप से कष्टों को काफ़ी झेला इन्होंने, और इनकी पहचान भी यही है कि शारीरिक कष्ट, या फिर डॉक्टर के यहाँ काफ़ी खर्च होना, बहुत सारी बीमारियां होना, बहुत सारी दवाओं को खाना, फैमिली के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होना, इसका एक बहुत बड़ा कारण था। अब इनको ये लगता है कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत की है, या बहुत ज़्यादा काम किया है, या बहुत सारी अपेक्षाओं को ये लेकर के चले हैं, वो उसमें खरे नहीं उतरे, पूरा नहीं हुआ, और आज आप और आपकी फैमिली कहाँ निकल गए। मतलब सफलता के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सफलता में सफलता ही मिली है, कहीं आप, इनको ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है आपके आसपास इस तरीके से। ये काफ़ी संयोजित करना चाहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बट कर नहीं पाए हैं, सफलता इनको नहीं मिली है। हालांकि इन्होंने बहुत सारी कहते हैं ना तरीक़ों को अपनाया है। यहाँ पर अगर और चीज़ों को बोला जाए कि अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ के साथ भी खिलवाड़ किया हो सकता है, या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरी चीज़ों का, या दूसरे लोगों का, या दूसरे तरीक़ों का उपयोग करना, जिसकी वजह से आर्थिक संकट, कष्ट इनके और शारीरिक कष्ट ज़्यादा इनकी लाइफ में दिखता है, प्रोग्रेस नहीं दिखती। तो गाइज़ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि एक इस तरह के लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है कि बहुत आपसे कोई बड़ा बुज़ुर्ग या कुछ ऐसे इंसान जुड़े हों जो आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बने थे, और शायद आपने उनको नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर क्लियर इस तरीके की चीज़ें आ रही है कि जहाँ पर सपोर्ट सिस्टम आपका था और आपने ध्यान नहीं दिया, या मान सम्मान नहीं दिया उनकी, या फिर रिस्पेक्ट नहीं किया बुज़ुर्गों का, आपके कहीं ऐसी चीज़ें हैं क्लियर कि उनको ये लगता है कि ये जो लाइफ है या ज़िंदगी है आपको आपके पुरानी चीज़ों के माध्यम से मिला है। हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें, विवाद कुछ चल रहा हो बाप दादाओं से, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, या फिर ऐसा कि पूर्वजों के बीच में ही किसी विवाद का निपटारा नहीं हुआ, दो फैमिली उसमें, या तीन फैमिली या चार फैमिली ऐसी बनी हुई हो जहाँ पर ये उस फैमिली के लोगों का, मतलब उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने और उनके आने वाली पीढ़ियों ने इस तरीके से, उनको लगता है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी वजह से जी रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली का सपोर्ट रहा है, आपकी लाइफ जो फ्लरिश कर रही है, या फिर जो आगे बढ़ रही है, आपकी फैमिली के मेंबर्स जो जीवन जी रहे हैं उन लोगों की वजह से है। यहाँ पर ये लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं, और उनको लगता है कि आपको बर्बाद होना चाहिए, या आपकी फैमिली को
बर्बाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है कुछ इस तरीके की है कि वो एनर्जी जो उन्होंने सेंड की है वो सही नहीं था। हो सकता है कि एक दशक पूरा निकल गया हो आपकी लाइफ का, 2 दशक 3 दशक ऐसा निकल गया हो। परेशानियों दिक्कतों का दौर, एक काम हुआ फिर परेशान हो गए, फिर नहीं हुआ, फिर परेशानी स्ट्रगल फेस करना पड़ा होगा। तो ये चाहते थे कि आप बर्बाद हों। ये काफ़ी सोच समझ के चीज़ें इस तरीके से आपके लिए आपके साथ की जाती रही हैं। टांग खींचना, परेशान करना, ट्रिगर करना, चैलेंज करना, बदनामी करना, काम को बिगाड़ना, रिश्तेदारियों को बिगाड़ना, आपके आसपास के लोगों को छेड़ना, आपके खिलाफ खड़ा करना, और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी खेती बाड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो जहाँ पर इनका ध्यान या नज़र उनका अक्सर रहता है, और उस पर ये इनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं फैमिली के, वो आपको नहीं चाहते हैं। ठीक है, कि ये बर्बाद देखना चाहते हैं जो हुआ पहले उस चीज़ की बर्बादी में, कि आप आगे ना बढ़ें। और भी है कि आप में से ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, कि कुछ मामलों में जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने बताया कि 2 लेडीज़ तो कंफर्म है। ठीक है, एक बंदा है जो ये मैरिड लेडी दिख रही है जो मुझे, इसका हाल इस तरीके के हो सकता है कि आप और वो टक्कर में हो, यानी 2 सेम एक कहते हैं ना कि एक से पोस्ट में, या फिर एक से पारिवारिक जीवन जीना। आपकी भी फैमिली वैसी, उनकी भी फैमिली वैसी, आपकी भी आर्थिक स्थिति वैसी, उनकी भी आर्थिक स्थिति, या फिर उनकी ज़्यादा हो या आपकी कम, या आपकी कम आपकी ज़्यादा हो उनकी कम, ऐसा कंपेयर, एक ऐसा कंपैरिजन की जो बराबरी वालों का या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वालों की टक्कर होती है। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, जिसके लिए इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी चीज़ों में पीछा करना, हटाना, बर्बाद करना यहाँ क्लियर दिख रहा है गाइस। ठीक है, काफ़ी चीज़ों में अगर बोला जाए कि यस, इन्होंने अफर्मेशंस भी डाली हुई हैं, कुछ ऐसे स्पेल किया हुआ है कुछ चीज़ों को, यस यहाँ पर दिखता है बर्बाद करने के लिए और चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, खाली आपको परेशान करने के लिए, आपको पर्सनली परेशान करने के लिए, आपकी फैमिली मेम्बर को परेशान करने के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिख रही है। एक उनके अंदर पीछे करने की जो होता है ना, कंपटीशन कर रहे हैं, बट कंपटीशन में तो एक आगे आएगा एक पीछे जाएगा, लेकिन इनका मकसद ही बर्बाद करना है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने इस तरीके से कर रखा हुआ है। इनको जब भी आपकी ओर से कुछ अच्छी हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ अभी कभी मिली हो रिसेंट में, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय, ज़्यादा साल ना हुआ हो, जिसकी वजह से काफ़ी ये डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग जो हैं इसी वजह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं। और भी चीज़ों में अगर देखा जाए तो एक लंबे समय से अपनी सिचुएशन को, जिन लोगों के लिए कि ये क्यों आपके पीछे पड़े हुए, क्यों आपको बर्बाद करना चाहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है गाइस, ये तो ये खुद भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। ठीक है, ये अक्सर उन चीज़ों को जो इनके पास है उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बहुत चीज़ें दूर है, इनकी दुनिया से दूर है, इनके इमेजिनेशन से दूर है, इनके सपनों से दूर है, इनकी लाइफ से दूर है, अगर बोला जाए इनकी फिज़िकल वर्ल्ड से दूर है, तो ये उस ओर देखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ों को कि जो किसी को दुनिया में ना मिले बट इनके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी मानसिक रूप से ये कुंठित भी दिखते हैं। ऐसे लोग परेशान और कुंठित होते हैं, या फिर बोलना चाहिए कि बेमतलब का मानसिक बीमारियों को लेकर के बैठने वाले, अक्सर इनका सिर दर्द होना, अक्सर इनका विवाद होना, अक्सर किसी को कुछ भी कह देना, अक्सर चिढ़ना, अक्सर लोगों को डिप्रेशन फील करवाना, अक्सर लोगों को दबाने की कोशिश करना, और फिर अपनी ही एक दायरे में कहते हैं कि आपको भी रखना और खुद भी रहना, ये इस तरह के लोग हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें दिख रही है। कभी
अपनी चीज़ों को बहुत ही मैसेज को जो रहेगा ना, मैसेज को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे पर भेजने की कोशिश करते हैं। कभी ये आपके सामने एक ऐसा जिनसे ये डरते हैं, या फिर बोलना चाहिए जिनसे ये डरते हैं, उनके सामने ये अपना एक पॉजिटिव फेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे, और उनके सामने ये अच्छा बनते भी हैं गाइस, ठीक है। बट जिनसे ये नहीं डरते हैं, मतलब जैसे आप जैसे ये आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, वो डरते नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये जो खुशियाँ होती हैं, या जो एक हारमनी होती है, या बोलना चाहिए कि लाइफ का आप एक फ्रीडम के साथ एंजॉय करते हैं, उसमें ये रुकावटें पैदा करने का काम करते हैं गाइस, ठीक है। अब ये वही लोग हैं जो आपको इस क्यों बर्बाद करने, उसके रीज़न ये है, पीछे कारण ये है। और दूसरा ये भी है कि आपके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना या ख़त्म कर देना। यहाँ पे निगेटिविटी आपकी, देखिए आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, कंफर्म हुई हैं, 8-10 महीने में हुआ हो, साल 2 साल में हुआ हो, 5 साल 10 साल में हुआ, 15 साल में हुआ हो, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि बहुत बुरी तरीके से बर्बाद तबाह किया गया हो, मानसिक रूप से ज़्यादा आपको कष्ट मिला हो। इसके अलावा आपकी जो क्षमताएं थी वो घटती गई होंगी, आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था, आपके रिलेशन बिगड़ी होगी, हुआ होगा, ऐसा चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर गाइस, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, एक किसी का सहारा, मतलब जैसा हो सकता है कि कोई थर्ड ऐसा इन्वॉल्व हो सकता है जहाँ पर इन चीज़ों को गलत रूप से आपके सामने पेश किया गया हो कि नहीं, आपकी अच्छाई या फैमिली की अच्छाई या लोगों की अच्छाई या रिश्तों की अच्छाई के लिए इस तरीके से आपके सामने दिखावा किया गया हो, किया करवाया जा रहा हो। बट इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छाई दिखाई गई तो कुछ बुराई दिखाई गई है। या तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया, या पर हीलिंग के नाम पर, या अच्छाई के नाम पर, या हेल्थ वेल्थ के नाम पर, या पूजा पाठ के नाम पर, या चीज़ों के नाम पर। यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही कि इन्होंने कुछ आपको बर्बाद करने के लिए किया है। न केवल आपको, पूरी फैमिली के ऊपर इस तरीके से अटैक हुए होंगे जब आपको लगा होगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी पूरी फैमिली परेशान है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल कंट्रास्ट अगर आप देखोगे तो किसी भी तरीके से ये ब्रीद है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका डिफेंस, सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। ये डर, भय, अनजाना संबंध में एक चिंता, व्यग्रता, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन चीज़ें होगी, डर भय बना होगा, जहाँ पे आप अपने आप को हमेशा सोचते होंगे हम कैसे, किस तरीके से अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को, या अपने आप को किस तरीके से वो करें। ये आपका बहुत बड़ा अगर बोला जाए कि अहम हिस्सा, ये सोच चारों पहर चलता रहता होगा। और यहाँ इमोशनली भी आपको ट्रीट किया गया, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर लेना, अलग चले जाना, सेपरेट कर लेना। लेकिन यहाँ पर उस नेगेटिविटी के साथ आ जाना जहाँ पर बुराइयों का आलम होता है। यहाँ ये भी चीज़ें ऐसी देखी जा सकती हैं गाइस कि आपके बच्चों के ऊपर भी अटैक किया गया हो, यहाँ पर बच्चों की लाइफ या एनर्जी को बिगाड़ा गया हो कि उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए, कोई उनको बिगाड़ दे, या ये इनकी निगेटिविटी उनको बिगाड़ दे। ये सभी के लिए ओवरऑल जितने लोगों की पहचान बता के बताइए, ये लोग इसलिए आपको बर्बाद करना चाहते हैं कि आप अगर बर्बाद नहीं हुए, चलते आए, संभलते आए, लाइफ जो बहुत अच्छी नहीं तो अच्छी तो जी रहे होंगे, या सुधार लेते होंगे, या कुछ उसमें करके आगे बढ़ जाते होंगे, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं होता। बट यहाँ पर एनर्जी बच्चों के साथ भी भेजी गई है गाइस की अगर एक फैमिली का बच्चा बिगड़ता है, बराबर ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए किया जा रहा, करवाया जा रहा, तो पूरी फैमिली, आने वाली जनरेशन तो ख़राब होगी ही, बर्बाद होगी ही। यहाँ पर चीज़ ऐसी है, यहाँ पर निगेटिव एनर्जी या गलत कार्यों में गलत हरकतें करने लगे, बच्चा गलत रिलेशन में चला जाए, गलत काम करने लगे, पीने खाने बर्बादी जैसी चीज़ों पर जो सारे ऐप जो होते हैं एक ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए या एक फैमिली को बर्बाद करने के लिए, वो आने वाले टाइम पर
आपके बच्चे के ऊपर जाए, सारी गंदगी आपके फैमिली के ऊपर चली जाए, इस तरीके से ये बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे रीज़न ऑलरेडी मैंने बताया, बट इनकी सोच जो है बहुत गहरी है। और इस तरीके से अगर आप इसमें गाइडेंस ये निकल कर के आती है कि यहाँ पर आपका रूट चक्र बहुत अच्छा दिखता है, आपका सैक्रल चक्र अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपका रूट चक्र अच्छा है तो ऑलरेडी आपकी चीज़ें जो होंगी ना वो बहुत सॉलिड वे पर आपके लिए कई रास्ते खोलती है और आपको एनर्जी भी देती है। यहाँ पर अगर बोला जाए कि आपकी क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं बांध कर रखती है, जहाँ पर आपको फ्रीनेस देती है, एक फ्री लाइफ और एक अच्छी सोच के साथ है। यहाँ पर क्रिएटिविटी, अच्छी सोच और गुड लाइफ जो रहता है आपको रास्ता दिखाता है, बताता है। बट आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। देखो यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, संभाल कर चलते हैं, अपनी एनर्जी को अप करते जाते हैं, तो यकीन मानिए कि ये चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करती हैं। चाहे हाफ मून हो, फुल मून हो, यहाँ पर वर्क करते हुए नहीं दिख रही है, आपका साथ देती हुई दिख रही है कि इन चीज़ों से आप एंजल आपको आकर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आपकी सोच आपको प्रोटेक्ट कर लेती है, आपके कर्म आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और भी चीज़ें रहती कि आपकी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देती है। आपकी सहृदयता, सच्चाई जो रहती है, सच्चाई एक ईजी सा सरल सा इंसान जो रहता है आपको वो करता है। यहाँ पर हर चीज़ की केयर करते हो आप, हर चीज़ को संभाल कर सपोर्ट करके साथ रखना चाहते हो। ये चीज़ें जो रहती है ना, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम आपको मिल जाता है, आपको रास्ता दिखा देता है, गाइड कर देता है, ऐसे लोग आ जाते हैं, आपको हेल्प मिल जाती है, आपको सपोर्ट मिल जाती है, आपको सोच मिल जाती है, आपको कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला मिल जाता है, जहाँ पर ये आपकी पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो हेल्प होती ही है। एक चाबी आपके पास है, एक चाबी किसी और के पास, ये दोनों क्रॉस की हुई रखी हुई है। इंसान भी यहाँ पर दो हैं, बीच में कोई बैठा है। इसका मतलब ये है कि ये मालिक ही जो है इस चाबी का ऊपर वाला बैठा हुआ, उसके पास सारे तालाओं की चाबी खोलने का रास्ता है। ये लोग उसी ताले को खोलने के लिए, इस चाबी पर अधिकार जताने के लिए बैठे। सुप्रीम पावर, गॉड, यूनिवर्स, किसी भी रूप में बोलो, एंजल्स, देवी देवता, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका जीसस, किसी को भी, आपके वाहिगुरु, जो भी बोलो, किसी भी नाम से पुकारो, चाबी उनके पास है और उन्हीं के रास्ते में आपको सुकून और सिक्योरिटी मिलेगी। ये सच्चाई है और उन्हीं ने आपको आज तक बचाया है। ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।